हाय बच्चों, सबसे पहले एक सिंपल सवाल, रेडिएशन डेंजरस क्यों होती है? रेडिएशन जैसे एक्स-रेज और गैमा रेज हमारे बॉडी के सेल्स और डीएनए को डैमेज करती है। इस डैमेज की वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है, टिश्यू डैमेज होता है। इसलिए हम यूज करते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन, ताकि एक्सपोजर कम रहे और बॉडी सेफ रहे। याद रखो, रेडिएशन यूजफुल है, लेकिन ज्यादा एक्सपोजर हार्मफुल होता है। बच्चों, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं, अलारा प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ये हमें बताता है कि रेडिएशन एक्सपोजर को जितना कम हो सके उतना कम रखना चाहिए। सिंपल बात, कम एक्सपोजर ज्यादा सेफ्टी। रेडिएशन से बचने के सिर्फ 3 बेसिक तरीके होते हैं, ध्यान से समझो। 1. टाइम, समय। जितना कम समय आप रेडिएशन के पास रहोगे उतना कम एक्सपोजर होगा। एग्जाम्पल, एक्सरे रूम में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। 2. डिस्टेंस, दूरी। जितना ज्यादा डिस्टेंस आप सोर्स से रखोगे उतनी आपकी सेफ्टी बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ाने से रेडिएशन एक्सपोजर कम हो जाता है। 3. शील्डिंग, सुरक्षा। हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का यूज करते हैं ताकि रेडिएशन को रोका जा सके। और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, शील्डिंग। सिंपल याद रखो, कम टाइम प्लस ज्यादा डिस्टेंस प्लस प्रॉपर शील्डिंग मैक्सिमम सेफ्टी। रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइसेस। अब तक हम समझ चुके हैं कि रेडिएशन हार्मफुल होती है, इसलिए हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज करना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना, आज हम सिर्फ नाम नहीं बल्कि टाइप्स और प्रॉपर यूज भी समझेंगे। सबसे पहले लेड एप्रन। बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इसमें लेड होता है जो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, गोनाड्स को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में, लेड एप्रन रेडिएशन का शील्ड। आज हम टाइप्स ऑफ लेड एप्रन पढ़ेंगे। लेड एप्रन एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो हमें रेडिएशन एक्सपोजर से बचाता है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरे और रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स। 1. फ्रंट ओपन एप्रन। सबसे पहला टाइप है फ्रंट ओपन एप्रन। यह एप्रन सिर्फ बॉडी के फ्रंट साइड को प्रोटेक्ट करता है, बैक साइड कवर नहीं होती। यह लाइट वेट होता है और पहनने में इजी होता है। इसका यूज मेनली शॉर्ट प्रोसीजर्स में होता है, जहां रेडिएशन एक्सपोजर कम समय के लिए होता है। 2. रैप अराउंड एप्रन। नेक्स्ट टाइप है रैप अराउंड एप्रन। यह एप्रन फ्रंट और बैक दोनों साइड को कवर करता है, इसलिए ये बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह ऑलमोस्ट 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है। इसका यूज उन सिचुएशंस में होता है जहां रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा होता है। 3. वेस्ट स्कर्ट टाइप एप्रन। तीसरा टाइप है वेस्ट स्कर्ट टाइप एप्रन। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वेस्ट अपर बॉडी के लिए, स्कर्ट लोअर बॉडी के लिए। इसका मेन एडवांटेज यह है कि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शोल्डर्स और हिप्स पर, इसलिए ये लॉन्ग प्रोसीजर्स के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है और बैक पर प्रेशर कम करता है। अब थायराइड शील्ड, यह नेक एरिया में पहनते हैं और थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है। बच्चों, थायराइड बहुत रेडियो सेंसिटिव होती है, मतलब छोटी रेडिएशन भी इसे डैमेज कर सकती है। डैमेज से थायराइड कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस। टाइप्स ऑफ थायराइड शील्ड। 1. वेलक्रो टाइप, सबसे कॉमन, इजीली पहन सकते हैं। 2. कॉलर टाइप, एप्रन अटैच्ड, एप्रन के साथ जुड़ा होता है, वो कन्वीनियंट लेकिन लेस फ्लेक्सिबल। गोल्डन रूल, जहां रेडिएशन वहां थायराइड शील्ड। नेक्स्ट है लेड ग्लोव्स, रेडिएशन से हाथों की सुरक्षा। जब हम एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स में काम करते हैं तो कई बार हमारे हैंड्स रेडिएशन बीम के पास आ जाते हैं। इससे बचने के लिए हम लीड ग्लोव्स पहनते हैं। ये ग्लोव्स खास मटेरियल से बने होते हैं जो रेडिएशन को अब्जॉर्ब या ब्लॉक करते हैं। लेड ग्लोव्स के टीवाए पे सेक। स्टेराइल लेड ग्लोव्स, ये ग्लोव्स सर्जिकल प्रोसीजर्स, ऑपरेशन में यूज होते हैं, पूरी तरह से जर्म फ्री, स्टेराइल
होते हैं जब डॉक्टर या ऑथ स्टाफ पेशेंट के अंदर प्रोसीजर कर रहे होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी, कैथेटर इंसर्शन, तब ये जरूरी होते हैं। आसान भाषा में, ऑपरेशन के दौरान यूज होने वाले क्लीन ग्लव्स। 2. नॉन स्टेराइल लेड। ये ग्लव्स जनरल प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, ये स्टेराइल नहीं होते, इसलिए सर्जरी के अंदर यूज नहीं करते। मोस्टली रेडियोलॉजी रूम या एक्सरे प्रोसीजर्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट है लेड गॉगल्स, आंखों की रेडिएशन से सुरक्षा। रेडियोलॉजी या फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स में हमारी आईज भी रेडिएशन के एक्सपोजर में आ सकती हैं। इससे बचाव के लिए लेड गॉगल्स का उपयोग किया जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर से कैटरैक्ट, मोतियाबिंद होने का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए गॉगल्स पहनना बहुत जरूरी है। लीड गॉगल्स के टाइप्स। 1. स्टैंडर्ड गॉगल्स बेसिक फ्रंटल प्रोटेक्शन देते हैं, सामने से आने वाली रेडिएशन को रिड्यूस करते हैं। 2. साइड शील्ड गॉगल्स फ्रंट और साइड दोनों से प्रोटेक्शन देते हैं, स्कैटर्ड रेडिएशन से भी बचाते हैं। प्रोटेक्टिव बैरियर्स। प्रोटेक्टिव बैरियर्स पूरे रूम लेवल पर रेडिएशन से प्रोटेक्शन देते हैं। ये खासकर स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों को बचाने के लिए यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर्स। पहला है फिक्स्ड बैरियर्स। ये परमानेंट यानी स्थायी होते हैं, रूम की वॉल्स में ही बने होते हैं और इनमें लेड लाइनिंग होती है। यूज की बात करें तो एक्सरे रूम वॉल्स में ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि रेडिएशन बाहर न जा सके। कंट्रोल रूम सेपरेशन में ये ऑपरेटर को सेफ रखते हैं। दूसरा है मोबाइल बैरियर्स। ये व्हील्स यानी पहियों वाले स्क्रीन्स होते हैं और इन्हें हम आसानी से मूव कर सकते हैं। इसका यूज है प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर या टेक्नीशियन इनके पीछे खड़े होकर रेडिएशन एक्सपोजर कम करते हैं। जब परमानेंट प्रोटेक्शन अवेलेबल ना हो तब टेम्पररी शील्डिंग देते हैं। तीसरा है लेड कर्टन्स। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और लीड रबर मटेरियल से बने होते हैं। यूज है फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स में ये पेशेंट टेबल के साथ लगे होते हैं, ये नीचे या साइड से आने वाली स्कैटर रेडिएशन को ब्लॉक करते हैं। केयर और मेंटेनेंस बहुत जरूरी। बच्चों, अगर प्रोटेक्टिव डिवाइस डैमेज हो गया तो उसकी रेडिएशन प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फोल्ड मत करो। लेड एप्रन या उपकरण को फोल्ड करने से क्रैक्स आ सकते हैं। हैंगर पर रखो। हमेशा प्रॉपर्ली हैंग करके स्टोर करें। इसे शेप और शील्डिंग इंटैक्ट रहती है। साल में एक बार चेक करो। रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी है। एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी से टेस्टिंग भी की जाती है। क्रैक दिखे तो तुरंत रिप्लेस। डैमेज्ड शील्डिंग प्रोटेक्शन नहीं देती। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? पहला, रेडिएशन से प्रॉपर प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब इक्विपमेंट सही कंडीशन में हो। स्मॉल डैमेज भी बड़ी रिस्क बन सकता है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए मेंटेनेंस जरूरी है।